ठीक है बच्चों, तो अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, लाइक अकाउंट्स की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं ज़्यादा ना डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा रिविजनरी टाइप की क्लासेस है। फिर भी अगर आपको डिटेल लेक्चर्स चाहिए होंगे तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है भाई साहब। मैं आपके लिए एक ऐप पर कस्टमाइज कोर्स बना दूंगा, वहाँ पर आप डिटेल लेक्चर्स देखते रहना जितने बच्चों का बेसिक्स वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ से हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल के थ्रू हम काम करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है जो एविडेंस के तौर पे काम करें। सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर ही ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। इसमें वाउचर आ गया, कैश मेमो आ गया, इनवाइस आ गए, बिल आ गए, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब बेसिकली आपके सोर्स डॉक्यूमेंट। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर अकाउंट। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बेसिकली जर्नल बुक को हम बोलते हैं, लाइक परचेज बुक बनाना, से कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, है ना। लेजर आपको पता है, लेजर वो किताब होती है जिसमें हम क्लासिफिकेशन का काम करते हैं, जहाँ पर हम सारी एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शंस को रखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन वी ओपन वेरियस अकाउंट्स। हम बहुत सारे अकाउंट्स क्या करते हैं, बनाते हैं। समझ में आया नहीं है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सारे लेजर के बैलेंसेस को क्या करा जाता है, शो किया, जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैड। ट्रायल बैलेंस एक समरी शीट होती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम उसको बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अकाउंट्स को इन्होंने क्लासीफाई करा, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। ये वाली कौन से अप्रोच की बात कर रहा है ये मेरे बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन से अप्रोच की बात कर रहा है, ट्रेडिशनल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, और साथ में कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव, रियल, नॉमिनल। सर ये तो आपने हमें सब कुछ समझा ही रखा है, बट चलो अभी आगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, तो एक डेबिट होता है और एक क्या होता है, क्रेडिट होता है। समझ में आ गई बात ही नहीं। तो डबल एंट्री सिस्टम में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि चाहे वो 1 रुपये की ट्रांजैक्शन, 10 की हो, 100 की हो, हर किसी ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग के रूल्स के साथ क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लाइक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जितना भी आप डेबिट करोगे उतना ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। डबल एंट्री सिस्टम एक तरीके साइंटिफिक सिस्टम होता है जो करेक्ट रिजल्ट क्या करता है, शो करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम आप आगे जाके पढ़ोगे सी इंटरमीडिएट लेवल पे, एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख लिया जाता है, किसी ट्रांजैक्शन को इग्नोर, जो एक इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड रहता है। उसमें कोई डबल एंट्री की तरह रूल्स फॉलो नहीं होते, लाइक पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, कैश का रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, इस तरीके से। थोड़ा सा बुक से भी पढ़ते हुए चलते हैं कि आईसीआई आपको क्या एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाह रहा है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ इज मोर देन 5 ईयर ओल्ड। अच्छा जी, 500 साल से ज़्यादा पुराना है। और क्या नाम है इसका, लूका पैसियोली, जो भी है लूका पैसियोली, जो भी नाम होगा, एन इटालियन फ्रायर एंड मैथमेटिशियन पब्लिश सुमा दे अर्थमेटिका ज्योमेट्री प्रोपोर्शनल थ्योरी है, एवरीथिंग अबाउट अर्थमेटिकल ज्योमेट्री एंड प्रोपोर्शन, द फर्स्ट बुक दैट डिस्क्राइब अ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ये किताब का नाम रख रहा है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हैज़ इमर्ज द प्रोसेस ऑफ इवेल्यूशन ऑफ वेरियस अकाउंटिंग टेक्निक्स। इट इज़ द ओनली साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि खाली डबल एंट्री सिस्टम ही एक क्या है मेरे बच्चों, बताओ, साइंटिफिक सिस्टम है अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू इट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 फोल्ड एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। जो मैंने आपको फोकस करा कि यही बात आपको मैंने समझाई। बोथ द एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड, दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे। देयरफॉर इन एवरी ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आर इफेक्टेड। तभी आपको बोला जाता है कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन को ब्रेक करो। किस में ब्रेक करो, मिनिमम 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है मेरे भाई। समझ में ना आए तो कोई चीज़ पूछ लेना। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पर क्या कह रहा है, ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, अगर हमने फर्नीचर खरीदा है, आइदर द कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस और लायबिलिटी टू द सप्लायर विल बी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप मशीनरी खरीदोगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा या फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। कोई भी क्रेडिटर सप्लायर्स वगैरह आएंगे। रूल, मशीनरी बढ़ रही है तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट वाट कम्स इन। कैश जा रहा है तो क्रेडिट वाट गोज आउट। मशीनरी बढ़ रही है तो डेबिट वाट कम्स इन। लायबिलिटी आ रही है तो क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर होगा। या मॉडर्न अप्रोच पे भी जा सकते हैं। This has been made clearly already. The double entry system records both the aspects. है और खाना है, ले दो। It may be defined as a system which recognize the records both the aspects of transactions. Both the aspect of the transaction. ले जा इसको, मैं क्लास 1 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ले, both the aspect of the transaction. This system has proved to be systematic and has बीन फाउंड ऑफ ग्रेट यूज फॉर रिकॉर्डिंग। चलो सर, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, थ्योरी में कुछ भी आ सकता है। तो डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम है, एक्यूरेसी के साथ बुक्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है ना, रिलायबल है इसके द्वारा। बाय यूज ऑफ दिस सिस्टम द एक्यूरेसी क्या है मेरे बच्चों, एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क कैन बी एस्टेब्लिश थ्रू योर ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाएगा। द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर ड्यूरिंग कैन बी एसर्टेन टुगेदर विद डिटेल्स। हम प्रॉफिट और लॉस को निकाल सकते हैं। द फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है, बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल पोजीशन भी हम पता लगा सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर थ्रू प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट।
दिस सिस्टम परमिट्स रिकॉर्ड्स टू बी कैप्ट एज मच एज डिटेल्स एंड नेसेसरी एंड देयरफॉर अफोर्ड्स सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को ही रखता है, चाहे छोटी हो और चाहे क्या हो बड़ी हो। बात समझ में आ गई है? सर बिल्कुल सर, क्लियर बात है। अरे क्या यार, ये एक ही लेके आया है क्या? अजीब बंदा यार, तो एक ही सेट लाया निकाल के। चल कोई नहीं, एक सेट और मंगाएंगे। चले आगे। रिजल्ट ऑफ 1 ईयर मे बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर्स एंड रीजन्स ऑफ। ठीक है, अकाउंट आपको पता ही है, अकाउंट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर सारी की सारी एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन्स को समराइज किया दिखाया जाता है। समझ लाइक कैश अकाउंट, तो जब जब कैश बढ़ेगा तो डेबिट साइड में एंट्री जाएगी, और जब जब कैश कम होगा तो क्रेडिट साइड। लास्ट में हम अपना बैलेंस निकालते हैं। ज़्यादा की आवश्यकता है नहीं हमारे को यहाँ पर। अब यहाँ पर ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर ने पैसे लगाए। तो अगर हम यहाँ पर जर्नल बनाएं तो क्या एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात है? नहीं तो कैश बढ़ गया और कैपिटल भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब हम क्या एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है। पेड कैश टू, अब ये अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। कह रहे हैं कैश दिया क्रेडिटर को, तो बताओ हम क्या एंट्री बनाते हैं। अगर हमने कैश दिया क्रेडिटर्स को तो क्या एंट्री बनाएंगे, बोल। हाँ, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि क्रेडिटर्स मेरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और कैश भी कम हो जाए। तो कैश के क्रेडिट साइड में हम एंट्री दिखाते हैं डिक्रीज वाली, क्रेडिटर्स का। लॉजिक क्या है, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, पर्सन अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिटर्स हमारे डेबिट, कैश हमारे पास से चला गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। समझ में आया? अब डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते हैं तो ये बात मैंने आपको समझा ही रखी है कि एक अकाउंट जो होता है वो बेसिकली दो हिस्सों में बटा होता है। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट एंड राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। ठीक है, बाकी और कुछ मतलब नहीं होता है डेबिट क्रेडिट का। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। दुनिया चाहे आपको कुछ भी समझाती रहे, डेबिट क्रेडिट का वैसे कोई मतलब नहीं होता। समझ, डेबिट क्या होता है, एक मात्राएं हैं। जैसे हिंदी में मात्राएं क्या होती है, आ ई उ समझाया था ना स्टार्टिंग की क्लासेस में, तो वही है। तो अकाउंट्स में वो जो मात्राएं हैं उनको प्यार से क्या बोला जाता है, डेबिट और क्रेडिट। तो अगर हम किसी अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री डालते हैं तो कहा जाता है अकाउंट इज डेबिटेड, और अगर किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री डालते हैं तो इस अकाउंट इज क्रेडिट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब आप टोटल करते हो अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इन केस अगर डेबिट साइड का टोटल क्या है, ज़्यादा है, मान लेते हैं डेबिट साइड का टोटल 5 लाख है और क्रेडिट साइड का टोटल 4 लाख है, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 लाख। तो 1 लाख ही किसका बैलेंस शीट बच जाएगा, ये बताओ कौन सा बैलेंस है, पता है कौन सा बैलेंस है? इसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। हाँ, ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि अल्टीमेटली बैलेंस भी डेबिट साइड में, तो ये डेबिट बैलेंस है। समझ में आया? वहीं अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती डेबिट साइड से तो फिर कौन सा बैलेंस बन जाता है, ये क्रेडिट बैलेंस। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो जाती बात है? जी सर, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, फीस वगैरह नहीं आई कोई? फिर चलो अब हम यहाँ से हम समझते हैं और इसको देखते हैं। ये वाले रूल्स के समझाने की कोशिश कर रहा है, इसी को हम मॉडर्न अप्रोच बोल देते हैं। मॉडर्न अप्रोच में मैंने बताया था आपको अकाउंट कितने तरीके का होता है, जल्दी से बताओ। मॉडर्न अप्रोच 5 तरीके कौन कौन सा, एसेट्स और एक्सपेंस और कैपिटल और लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू। ठीक है बेटा, ये ध्यान है। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट, कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट, लायबिलिटीज़ के रेवेन्यू के क्रेडिट। एसेट्स को बढ़ाना होगा तो सेम साइड डेबिट, एक्सपेंस को बढ़ाना होगा डेबिट, कैपिटल को बढ़ाना होगा क्रेडिट, लायबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा क्रेडिट, रेवेन्यू को बढ़ाना होगा क्रेडिट, और कम करना होगा तो अपोजिट साइड। एसेट्स को कम करने के लिए क्रेडिट, एक्सपेंसेस को कम करने के लिए क्रेडिट, कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट, लायबिलिटीज़ को कम करने के लिए डेबिट, रेवेन्यू को कम करने के लिए डेबिट। समझ में आया? तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। अब देखो इसी को अगर हम सेंटेंस फॉर्म में बात करें तो क्या रूल बना, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट। समझ आया? डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट। तो देखो ये लिखा है, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, डिक्रीज आर क्रेडिट। बोलो हाँ है ना? फिर यहाँ पर क्या रूल बना इंक्रीज इन एक्सपेंस का, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिट्स और डिक्रीज आर क्रेडिट। ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से रूल है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ के बैलेंस क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ आर क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ आर डेबिट। कैपिटल के क्या रूल है, इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिट और डिक्रीज इन कैपिटल्स आर डेबिट। समझ में आ गई बात या नहीं? उसी तरीके से रिवेन्यू और इनकम, इंक्रीज इन रिवेन्यू और इनकम आर क्रेडिट, डिक्रीज इन रिवेन्यू और इनकम आर डेबिट। समझ में आया? अब यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल भेज देना आप सारी। हाँ ठीक है।
हाँ, इनकी डिटेल भेज देना, कल फिर बैंक में जमा कराते हैं इनको, ठीक है ना भाई, कल सुबह ले लेना। चलो जी सर। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या नाम ठीक है भाई, मिलते हैं। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स। अब आपको ये देखना है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। एंटर्ड इनटू बाय आर ने करी है आफ्टर ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, ठीक है। शो हाउ वेरियस अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि ये इन ट्रांजेक्शन से कैसे अकाउंट इफेक्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आर स्टार्टेड बिजनेस विद इतने रुपए से बिजनेस शुरू करा, तो अब आप सीधा सोच लो यार, हमें तो पता है क्या एंट्री बनाएंगे इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि ओनर ही हमेशा क्या करता है, बिजनेस शुरू। जब छोटे बच्चे रहते तो ऐसे समझाता, कहता है आर ने स्टार्ट सेल्फ स्टडी अप्रोच बना रखी है बुक्स, तो अमाउंट इन्वॉल्व, बैंक अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, बैंक और आर की कैपिटल। यहाँ पर बैंक की जगह कैश भी आ सकता है। अब बैंक एसेट्स है, कैपिटल है, और एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाँ या ना भाई, बोलना यार, तभी तो मैं स्पीड पकड़ूंगा। फिर कैपिटल भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फिर एसेट डेबिट टू कैपिटल। समझ आया। अब वहीं साइंस वाला बच्चा होता तो मुझे इसमें बड़ी टाइम लग जाती है, मैं मत्थापच्ची करने इशू तोड़ने में दिक्कत हो जाती। तो ये अच्छा होता है, जो होता है लाइफ में अच्छा होता है, वो भाई चलेगा, वो भी अच्छा, पहले वाला है वो भी चला गया, तो ये समझ तेरी लाइफ में ये एक अच्छा है, कोइंसिडेंस है। क्योंकि अगर वो बच्चे भी होते साथ में तो मैं उनके साथ तेरे को ले रहा होता। अब हाँ, फिर बहुत स्लो भी चल रहा होता। अब ये है कि अब स्पीड तेरे हाथ में है। अब क्या है, तो अब शायद हो सके सीए पे बहुत ज़्यादा फोकस भी हो जाए, तो जो चीज़ पहले 15 मिनट में होती है वो 5 मिनट में हो जाएगी। पर तुझे रिस्पॉन्ड करना है, जो समझ में ना उसको पूछना है बस। अभी परचेज फर्नीचर खरीदा है 1200 रुपये का, तो सीधी सी बात है, दो अकाउंट कौन कौन से आ गए, एक फर्नीचर आ गया और एक कैश आ गया। फर्नीचर क्या हो गया, बढ़ गया, कैश क्या हो गया, कम हो गया। तो एंट्री क्या बनाते हैं फर्नीचर परचेज करने की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बस सीधी सी बात है, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर इंक्रीज, कैश क्रेडिट, ठीक है। तो यही जर्नल, इसी को हम जर्नल बोल देते। ये बस इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे जब हम छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चों को हम जमा घटा कैसे सिखाते थे, 4, हम ऐसे सिखाते थे। मेरे भाई क्या हो गया, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई क्या, 4+3 हम कैसे सिखाते थे, 1 2 3 4, याद है जी, 1 2 3, फिर हम ऐसे करते थे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते थे हम छोटे बच्चों को, हम ऐसे से। तो वही है, छोटे बच्चों को ऐसे बताओ कि भैया इसको पहले तोड़ो, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, तो सैलरी इसे 2 चीज़ में टूटेगा, एक सैलरी और एक कैश में। तो अब हम तो सीधा एंट्री बना सकते हैं, सैलरी खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ आया नहीं है, या फिर बैंक कुछ भी कर सकते हो। पेड रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर बैंक से कर रहा है, बैंक कर लो, कैश कर लो, बात है। रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो कैश अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गई बात। तो बच्चों ये था बेसिकली। अच्छा सर, एक बार इसके भी रूल्स बता दीजिए, अच्छा लगेगा हमें। जी मेरे बच्चों, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच पर जाते हैं तो बच्चों आप ना प्लीज़ ट्रेडिशनल अप्रोच की मेरी वीडियो देख लेना। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, मैं आपको लिंक भेजूँगा, या कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ मैं, बट अभी मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो पर्सनल, ये 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल और एक इम्पर्सनल। नेचुरल पर्सन में वो सब आते हैं जो किससे कनेक्टेड है, पर्सन से, लाइक जिसका जन्म है और जिसकी क्या है, मृत्यु है, उसको किसके अंदर आता है, नेचुरल पर्सन। राम श्याम सीता गीता संजय संदीप। एंड आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आता है, कोई बैंक, कोई कंपनी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या आता है, वो अकाउंट विच रिप्रेजेंट टू पर्सन। याद है मैंने यूट्यूब लिंक वाला एग्जाम्पल दिया था, आपको लिंक से मतलब नहीं होता, आपको मतलब किससे होता है, कंटेंट से। तो उसी तरीके से अगर आपकी बुक्स में कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग टू अ पर्सन। ड्राइंग्स अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन। सैलरी है तो सैलरी के सामने आउटस्टैंडिंग लग जाए, या फिर प्रीपेड एक्सपेंस लग जाए, याद है कुछ, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये सब क्या बन जाते हैं, एक्रूड इनकम है, ये सब क्या बन जाते हैं, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अच्छा क्या रूल था पर्सनल अकाउंट का, व्हाट वाज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, बोलो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ में आया। यानी कि बिजनेस से अगर कोई व्यक्ति कुछ रिसीव करेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, और बिजनेस को कोई व्यक्ति कुछ देगा तो हम क्रेडिट करेंगे। अरे बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई जी सर। रियल अकाउंट किस चीज़ से कनेक्टेड होता है, एसेट से। तो जितनी बिजनेस की एसेट्स होती हैं वो सब रियल में आती है। व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। समझ में आया। अब एसेट्स में टेंजिबल भी आ जाएंगी और इनटेंजिबल भी आ जाएंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, रेसिपीज, फॉर्मूले सब आ जाएगा। एंड व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, nominal account is that account which is related with expense, loss, income, gains and revenue. समझ में है। and what is the rule of nominal account,
डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड रेवेन्यू। समझ में आया मेरे बच्चों? तो इस वाली वीडियो में मैंने माइक नहीं लगाया था, तो अभी यहीं तक कराऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो हम माइक के साथ करेंगे मेरे बच्चों। तो बहुत कुछ आपको आइडिया लग गया बहुत कम टाइम में। जो मैंने छोड़ा है वो आप खुद पढ़ सकते हो, और अगर आपको समझ में आ गया तो ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शन से। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा CA फाउंडेशन का रिविजनरी कंटेंट आप लोगों को मिल सके। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग ऑन व्हाट्सअप। इस नंबर पर हम एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रहे हैं, आप इस नंबर पर मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, लेकिन प्लीज़ कॉल मत करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।